Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator. Today, I am here with another chapter of Beehive book, class 9, and the chapter name is The Little Girl. So, children, this is the story of a little girl who used to afraid of his father. Okay? वो अपने पापा से बहुत डरती थी. क्यों डरती थी, किस लिए डरती थी, वो सब आप इस चैप्टर में रीड करोगे. So before starting the chapter, let's see here. Before you read part, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने पेरेंट्स को अच्छे तरीके से अब अच्छे से जानते हो, अब अच्छे से पहचानते हो जब आप यंगर थे उसके कंपैरेटिवली? परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड, शायद आप अब अच्छे से अपने पापा मम्मी को पहचानते होंगे. यंगर जब आप थे, छोटे थे, तब आपको इतनी पहचान नहीं थी, बट जब आप बड़े होते हो तब आपको पता चलता है, क्योंकि जो भी उन्होंने एक्शन लिया वो बिल्कुल सही था. दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग will probably find an echo in every home. So children, ये स्टोरी एक छोटी सी गर्ल की है जिसकी जो फीलिंग होती है वो अपने फादर के लिए वो एकदम फियर से अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो जाती है. तो शायद यही होता है सभी घरों में, हर घर में यही होता है कि पहले स्टार्टिंग में जो मम्मी पापा से डरते हैं जब हम छोटे होते हैं, तो वो बाद में पता चलता है कि वॉट एवर अवर मम्मा पापा वॉज सेइंग व्हेन वी वर यंगर, तो वो सब सही था. ठीक है. इट हैपन इन दिस स्टोरी ऑल्सो. लेट्स सी हियर. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. सो चिल्ड्रन, टू द लिटिल गर्ल, मैंने आपको बताया दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल, एक छोटी सी बच्ची की ये स्टोरी है. तो उसके लिए ही यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है चिल्ड्रन? उसके फादर. उसके लिए उसके फादर जो थे वो एक ऐसी फिगर थे, ऐसे पर्सन थे जिससे उसे डर लगता था, यानी कि टू बी फियर्ड, यानी कि उसे डर लगता था. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम. हर सुबह अपने ऑफिस जाने से पहले उसके पापा उसके कमरे में जाते थे एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसको एक नॉर्मल किस देते थे, कैजुअल किस देते थे. टू विच, और उस किस के बदले में शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. वो अपने पापा से कैसे बाय करती थी? शी यूजुअली सेज गुड बाय फादर. ओके. एंड ओ देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हियर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. और सडनली क्या होता था चिल्ड्रन? उसकी जो अंदर से एक रिलीव सेंस होता था, जो रिलीव जो होता है एकदम से मतलब राहत मिलती थी उसके दिल को जब उसको सुनाई पड़ता था कि भाई उसके जो पापा हैं वो जिस व्हीकल से जा रहे हैं उसकी जो आवाज़ है वो जैसे जैसे धीमी पड़ती थी गाड़ी की आवाज़, और इसका मतलब दूर रोड पर दूर जाते थे और वो जो आवाज़ थी वो धीरे धीरे गायब ही हो जाती थी, फेंट हो जाती थी. तब उसके दिल को बहुत राहत मिलती थी कि आहा, पापा हैज़ गॉन. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. अब जब इवनिंग में वो वापस आते थे उसके फादर, तो वो स्टेयरकेस के पास खड़ी हो जाती थी एंड हर्ड द लाउड वॉइस, और बहुत तेज आवाज़ सुनती रहती थी अपने पापा की जो हॉल में बैठ के बोलते रहते थे. क्या बोलते थे ऑफिस से आके? ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय लेके आओ ड्राइंग रूम में. हैज़न्ट द पेपर कम येट, क्या पेपर नहीं आया अभी तक? मदर, go and see if my papers out there and bring me my slippers. अब वो उसकी जो मदर होती थी कीजिया, जो लिटिल गर्ल थी, उनकी मदर से कहते थे कि जाओ और जाके पेपर लेके आओ मेरे लिए और मेरे स्लीपर्स लेके आओ. कीजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स. कीजिया की जो मदर थी वो उसको क्या कहती थी चिल्ड्रन? वो उसको कॉल करती थी और कहती थी कि अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आओ जल्दी से और क्या करो, अपने फादर के जूते निकालो, बूट्स निकालो और उन्हें रख के आओ प्रॉपर जगह पर. Slowly, the girl would slip down the stairs
धीरे धीरे वो गर्ल आती थी इस चेयर से और more slowly still across the hall and push open the drawing room door. धीरे धीरे आती थी और डोर को ओपन करती थी ड्राइंग रूम की. By the time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और उस समय तक उसके फादर जो है अपने स्पेक्टिकल्स भी पहन लेते थे, ठीक है, पहन लेते थे, तो और ऐसे देखते थे कि वो गर्ल जो थी वो उससे डर जाती थी देख के, स्पेक्टिकल्स जब पहन लेते थे पापा. वेल कीजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बोट्स एंड टेक दैम आउटसाइड. जल्दी आओ और मेरे जूते निकालो और इन्हें बाहर रख के आओ. ये कौन कहता था? कीजिया के फादर. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? क्या तुम आज अच्छी बच्ची हो ना? आई डोंट नो फादर. अब उनकी उसके फादर के बात करने में उसको क्या होती थी? हकलाहट होती थी, हकलाना शुरू कर देती थी. तो फादर भी उसकी कॉपी करके क्या कहने लगे? चिल्ड्रन, यू डोंट नो, इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. अगर तुम इस तरह से स्टटर करोगी, इस तरह से हकलाओगी, तो मम्मी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी. शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल. वो कभी भी दूसरे लोगों के साथ नहीं हकला के बोलती थी. had quite given it up, but given it up means stop doing it. यानी कि वो बिल्कुल बंद कर देती थी ये सब करना, कि हकला के बोलना जब वो दूसरे लोगों से बात करती थी. बट ओनली विद फादर, लेकिन केवल अपने पापा से बात करने में उसे हकलाना, यानी कि वो डरती थी अंदर से. बिकॉज दैन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली. और इसीलिए उसको बड़ी परेशानी होती थी पापा के सामने वर्ड्स को प्रॉपरली बोलने में, क्योंकि उसे अंदर से डर लगता था. What's the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear in the brink of suicide. अब फादर ने उससे क्या कहा? क्या बात है? What are you looking so wretched about? तुम किस बारे में इतनी अनहैप्पी दिखाई दे रही हो? wretched का मतलब होता है अनहैप्पी. किस बात पर इतनी दुखी दिखाई दे रही हो? मदर, तुम इसे कुछ सिखाती नहीं हो क्या? देखो ज़रा कहीं ऐसा ना हो कि ये जो बच्ची है हमारी कभी सोसाइटी कर ले. ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड मीन्स अबाउट टू कमिट सोसाइटी कर ले. उसकी हालत देखो ज़रा. हियर कीजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. ये लो कीजिया, मेरे टी कप को वापस केयरफुली टेबल पे रख दो. ही वॉज सो बिग, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. वो बहुत बड़ा था. ऑब्वियसली फादर जो होते हैं वो तो बहुत बड़े होते हैं. उसके जो हैंड्स हैं, उसकी जो नाक है, नेक है ना, और स्पेशली जब वो यॉर्निंग करता था, उपासियाँ लेता था, तो उसका मुंह भी बड़ा खुल के आता था. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट. और कीजिया को ऐसा लगता था, उसको देख के, अपने फादर को देख के ऐसा लगता था जैसे ये कोई बड़ा जाइंट हो, बहुत बड़ा राक्षस टाइप, है ना. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. Sunday को दोपहर में क्या हुआ? उसकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने उसको ड्राइंग रूम में भेजा, क्या, ताकि वो अपने पापा से और मम्मी से बात करे. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. लेकिन जो लिटिल गर्ल थी वो अक्सर क्या पाती थी? अपनी मम्मी तो हमेशा पढ़ती रहती थी, कभी न्यूज़पेपर, कभी मैगजीन्स, और फादर दे स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, पर आराम से लेटे रहते थे. हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस. और उसके जो फेस पे क्या होता था चिल्ड्रन? हैंकरचीफ होता था, है ना, हैंकी. हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस. और उसके जो फीट्स होते थे वो कहाँ होते थे? कुशंस पर, जो सोफे पे रखे जाते हैं. स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग. खराटे लेते हुए, आवाज़ करते हुए वो सो रहे होते थे अपने कमरे में संडे को. ठीक है. सी शी सेट ऑन अ स्टूल. वो जाकर वहाँ पे एक स्टूल पे बैठ गई. ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर. वो वहाँ स्टूल पर जाके बैठ गई और अपने फादर को देखती रही जब तक वो नहीं जाग गए. एंड आस्क्ड द टाइम, और उसने टाइम पूछा. देन लुक्ड एट हर, और अपनी बेटी को देखा. डोंट स्टेयर सो कीजिया, ऐसे मत देखो मुझे कीजिया. यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल. तुम एक छोटे से ब्राउन कलर के आउल की तरह लग रही हो. वन डे when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk.
एक बार जब वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ, दादी के साथ में बाहर जाती है धूप खाने के लिए सर्दी में, तो वो उसकी ग्रैंड मदर उसको क्या बताती है कि उसके फादर का जो बर्थडे है वो आने वाला है, ठीक है। और तो उसको एक येलो सिल्क का टुकड़ा देती है और कहती है कि तुम अपने फादर के लिए एक कुशन बनाओ, ठीक है, अच्छा सा सुंदर सा, एज ए बर्थडे गिफ्ट। लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन, लेबोरियसली का मतलब क्या होता है, विद अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत मेहनत से, बहुत डिफिकल्टी से, कठिनाई से, विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, बहुत मेहनत करके उस गर्ल ने तीनों साइड सिल दी, स्टिच कर दी। बट वॉट टू फिल इट विद, लेकिन इसके अंदर क्या फिल करे कुशन के अंदर, दैट वॉज द क्वेश्चन इन हर माइंड। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, अब ग्रैंड मदर जो थी वो गार्डन में चली गई। एंड शी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। अब जो है वो जो लिटिल गर्ल थी वो कहाँ चली गई चिल्ड्रन, अपनी मदर के बेडरूम में, कि कहीं से स्क्रैप्स मिल जाए। स्क्रैप्स क्या होते हैं, स्मॉल पीसेस, छोटे टुकड़े होते हैं जो क्लोथ्स के, पेपर के, है ना, जिससे फिलिंग के लिए वो यूज़ कर सके। तो ऑन द बेड टेबल, बेड की जो टेबल थी उसने क्या देखा वहाँ पर, अ ग्रेट मैनी शीट्स, बहुत सारी शीट पड़ी थी, बहुत सुंदर से पेपर की शीट्स पड़ी हुई थी वहाँ पर, ठीक है। गैदर्ड दैम अप, टोअर दैम इनटू टाइनी पीसेस, उन सबको इकट्ठा किया और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको टीयर कर लिया। एंड स्टफ्ड हर केस, देन सीड अप द 4 साइड, अब उसमें सब कुछ ये कतरन जो थी पेपर की, जो वो सब दी कटिंग थी, वो फिल करके 4 साइड को भी सिल दिया। That night there was a hue and cry in the house. उस दिन रात को बच्चों एंग्री प्रोटेस्ट, ह्यू एंड क्राई का मतलब एंग्री प्रोटेस्ट, मतलब खूब हाहाकार, गुस्से में पापा लाल पीले हो गए उसके। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, क्यों, क्योंकि उसके फादर की जो स्पीच थी, जो पोर्ट अथॉरिटी की जो स्पीच थी वो खो चुकी थी। रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन, फाइनली मदर केम इनटू कीजियाज रूम में ढूंढा गया उन पेपर्स को, सर्वेंट से पूछा गया और फाइनली मदर कीजिया के रूम में गई। कीजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन अवर रूम। सीजिया, मुझे लगता है कि तुमने मेरे रूम में कुछ पेपर रखे हुए देखे थे। ओ यस, शी सेड, उसने कहा हाँ। आई टोर दैम अप फॉर माई सरप्राइज, और मैंने उन पेपर्स को फाड़ दिया क्योंकि मुझे सरप्राइज देना था पापा को। वॉट, स्क्रीम्ड मदर, मदर जोर से चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी के अभी डाइनिंग रूम में आओ सीधा। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। अब उसको खींच के लाया गया उसके फादर के सामने, जहां पर पापा क्या कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे अपने हाथों को पीछे करके। Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Mother ने सारी बात बताई फादर को। वो रुके, उसके फादर रुके और चाइल्ड को देखने लगे, उस बच्चे को, कीजिया को। Did you do that? क्या तुमने ये किया है कीजिया? No, she whispered. नहीं, मैंने नहीं किया, उसने कहा। Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. अब उसने क्या कहा चिल्ड्रन, मदर से, कि जाओ कमरे में और देख क्या हो कि वो बेकार की चीज इसने क्या किया उस पेपर का। सी द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। बहुत ज़्यादा रोने के बाद, क्योंकि उसे डांट पड़ी, उसने एक्सप्लेन किया, शी ले इन द शैडो, एक शैडोड रूम था, वहाँ पर जाकर लेट गई, ठीक है, और इवनिंग की जो लाइट होती है उसको देखने लगी। एंड इट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन, और एक अजीब सा पैटर्न फ्लोर पर बनाने लगी। देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड, और उसके बाद उसके फादर उसके कमरे में गए और उनके हाथ में क्या था चिल्ड्रन, रूलर। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हें मारूंगा, पीटूंगा। Oh no, she screamed, hiding under the bed clothes. और बेड के जो क्लोथ्स होते हैं अपने आप को उसके नीचे छुपाते हुए वो नो करके चिल्लाने लगी।
He pulled them aside. उसने उसके फादर ने उसको बाहर निकाला. Sit up. He ordered. उन्होंने कहा sit up. मतलब sit up, खड़े हो जाओ भाई. And hold out your hands. अपने hands दिखाओ. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. तुम्हें एक बार बताया जा चुका है कि कोई भी चीज़ नहीं छूनी है जो तुमसे संबंध नहीं रखती हो. ऐसी चीज़ नहीं तुम्हें छूनी है. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. लेकिन वो तो तुम्हारे बर्थडे के लिए था फादर. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. वो जो रूलर था उसके फादर ने उसको डाउन किया. Hours later, कुछ घंटों के बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. उसके थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? ग्रैंड ने उसको अच्छे से शॉल में रैप किया और एक रॉकिंग चेयर थी उस पर उस चाइल्ड को आराम से अपने ऊपर लिटाकर उसको सुला दिया. What did God make father for? She sobbed. और वो बच्ची रोते रोते क्या कहने लगी कि फादर को क्यों बनाया भगवान ने. Here is a clean hanky. Darling, blow your nose. ये लो, एक ये साफ हैंकी लो और अपनी नाक साफ करो. Go to sleep. जाओ सोने. Pat, you will forget all about it in the morning. और सुबह को जब तुम उठोगी तो तुम सब भूल जाओगी. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. उसने अपनी दादी से क्या कहा कि मैं पापा को समझाना चाहती थी लेकिन पापा ने मेरी कोई बात नहीं सुनी. वो बहुत अपसेट थे. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. लेकिन वो बच्ची जो थी कीजिया वो कभी नहीं भूलती अपने पापा की मार को. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स. अगली बार जब भी वो अपने पापा को देखती तो क्या होता था चिल्ड्रन? वो अपने दोनों हाथों को बैक में रख करके अपने हाथों को पीछे करके कर लेती थी और क्या करती थी, उसके जो चीक्स होते थे वो पूरे के पूरे गुस्से से लाल हो जाते थे. द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. मैकडोनाल्ड इज द नेम ऑफ द नेबर. ठीक है, नेबर जो थे उनका नाम था मैकडोनाल्ड. अब वो क्या करते थे? दे हैड 5 चिल्ड्रन. उनके 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ दैम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. अब जो फेंस वाला एरिया होता है, बाउंड्री वाला एरिया, वहाँ से बाहर झांक के देखा उस छोटी सी बच्ची ने. क्या देखा कि वो जो है मैकडोनाल्ड वो अपने 5 बच्चों के साथ गार्डन एरिया में खेल रहे हैं. The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging onto his coat pocket, ran round and round the flower beds, shaking with laughter. अब जो उनका एक बच्चा था माओ जिसका नाम था, वो तो उनके शोल्डर पे लटक रहा था. 2 जो गर्ल्स थी उन्होंने उसकी पॉकेट पकड़े हुई थी जिन्हें वो राउंड राउंड करके घुमा रहा था उनके फादर जो थे. और खेलते खेलते फ्लावर बेड यानी कि जो फूलों का पूरा फूल लगे होते हैं गार्डन एरिया जो है, और हंसी से खिलखिला रहे थे. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. वो देखते थे कि बच्चा पकड़ के खींच रहा होता था अपने पापा को और उसके पापा खुशी से झूम रहे होते थे, हर वक्त इरिटेट नहीं होते थे. So then it was she decided there were different sort of father. तो उस बच्ची ने क्या डिसाइड किया कि ये जो फादर है मैकडोनाल्ड जो है वो बिल्कुल सबसे अलग फादर है. सडनली वन डे मदर बिकेम इल. तो एक दिन क्या हुआ चिल्ड्रन, उसकी कीजिया की मदर इल हो गई, बीमार हो गई. एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. और ग्रैंड मदर और वो हॉस्पिटल चले गए. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक. और वो छोटी सी बच्ची घर पे अकेली रही और साथ में कौन था उसके? एलिस. वो वहाँ पर उनके यहाँ पे खाना बनाते थे. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. सी
But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. सारा दिन तो ठीक रहा, लेकिन जैसे ही एलिस ने उसको बेड पर लिटाया सोने के लिए, तो रात में क्या हुआ चिल्ड्रन? वो कीजिया जो थी वो डर गई. What will I do if I have a nightmare? क्या होगा अगर मुझे रात में बुरे सपने आएंगे, डरावने सपने आएंगे तो क्या होगा? She asked, I often have nightmare and then Granny takes me into her bed. अब उसने क्या कहा चिल्ड्रन? उसने कहा कि मुझे अक्सर नाइटमेयर्स आते हैं, यानी बुरे सपने आते हैं, और उस समय में ग्रैनी जो है मेरी, वो मेरे को अपने बेड पर ले जाती हैं. आई कांट स्टे इन द डार्क, और मैं अंधेरे में नहीं रहती हूँ. इट ऑल गेट्स विस्परी, धीरे धीरे वो बोलती रही. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, अपने सॉक्स को ऊपर खींचते हुए उसने क्या कहा कि तुम बेड पर जाओ और जाके सो जाओ. एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, है ना, और जोर से चिल्लाना नहीं, और तुम्हारे जो पापा है ना वो गुस्सा करेंगे फिर. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बुचर विद अ नाइफ एंड अ रॉब. वही सेम सपना, गंदा सपना उसको दिखाई दिया कि एक बुचर कहते हैं कसाई जो होते हैं, है ना, उसके हाथ में एक नाइफ था और एक रस्सी थी. हु केम nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, grandma, grandma. अब उसने सपने में क्या देखा कि वो जो बुचर था वो उसके पास आता जा रहा था, स्माइल करता जा रहा था, बहुत खतरनाक वाली, और वो लड़की जो थी वो मूव नहीं कर पा रही थी और स्टैंड स्टिल, और एक स्थिर अवस्था में खड़ी रही, और वो जोर जोर से चिल्लाती रही सपने में, ग्रैंड माँ. शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड. वो जब उठी कपकपाते हुए तो उसने क्या देखा कि फादर उसके बेड के पास में ही है, और उनके हाथ में क्या है चिल्ड्रन? एक कैंडल. What's the matter? He said. उन्होंने कहा क्या बात है? Oh, a butcher, a knife, I want granny. अब उसने नींद में क्या बोलना शुरू किया कीजिया ने कि एक बुचर दिखाई दिया मुझे वो नाइफ के साथ में. कहाँ है ग्रैनी? कहाँ है? मुझे ग्रैनी चाहिए. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms. उसने, उसके फादर ने क्या किया? वो कैंडल बुझाई और बच्ची को अपनी गोद में ले लिया. Carrying her along the passage to the big bedroom. अब उसको गोद में उठा के, वो पैसेज माने रास्ते से, बड़ा लंबा रास्ता था उनके बेडरूम तक का, वहां पे उसको ले गए. A newspaper was on the bed, और बेड पर एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था. He put away the paper, then carefully tucked up the child. उसने वो पेपर हटाया और बच्चे को, tucked up का मतलब क्या होता है? कवर कर देना, बेड पर अच्छे से बेड पे लिटा के उसको कवर कर देना, ठीक है. And he put half asleep, still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. अब वो बच्ची जो थी वो आधी नींद में थी, ठीक है, और वो बुचर की जो स्माइल थी, उस कसाई की जो स्माइल थी वो उसको दिखाई पड़ रही थी, और धीरे धीरे डर के मारे वो अपने पापा के पास में गई, और उसने क्या किया? स्नगल्ड का मतलब होता है मूव इनटू अ कंफर्टेबल पोजीशन में, यानी कि उसके पापा के जो हैंड थे उनके हैंड पर जाकर वो चुपचाप से आर्म्स पर जाकर लेट गई. हेल्ड टाइटली, और अपने पापा की शर्ट को उसने टाइटली पकड़ लिया ताकि वो जो बुचर था वो सपने में उसे ना दिखाई दे. देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल. अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर अंधेरा भी होता है कमरे में तो भी, वो सो गई. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. अब फादर ने क्या कहा? फादर ने कहा रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग, यानी कि अपने पैर को मेरे ऊपर रख लो और फिर तुम्हें अच्छे से गर्माहट मिलेगी. सर्दी का टाइम था. टायर्ड आउट ही स्लैप बिफोर द लिटिल गर्ल. वो भी थके हुए थे तो वो भी सो गए, उसके फादर भी सो गए.
A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. अब उसको क्या फील हुआ उस बच्ची को कि बेचारे फादर अब अकेले हैं, अब इनका ख्याल रखने के लिए मेरे अलावा कोई भी नहीं है. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. अब उसको पता चल चुका था कि वो grandmother से थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन ये हार्डनेस भी अच्छी है. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, क्योंकि उनको रोज काम करना पड़ता है, वो थके हुए होते हैं. टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग. जो भी कुछ उसने लिखा था अपनी राइटिंग बुक में वो सब उसने फाड़ दिया. शी स्टेड सडनली एंड साय. अब उसको खुशी हुई कि भाई उसके पापा उसको इतना प्यार करते हैं. और What's the matter? asked her father. Another dream? अब उसके फादर ने उससे पूछा कि क्या बात है बेटा, अब क्या हुआ, क्या कोई और सपना देखा तुमने? Oh, said the little girl, my hand's on your heart. अब लिटिल गर्ल ने क्या कहा कि मैं तो अपना सर आपके हार्ट पर रख रही थी. आई कैन हियर इट गोइंग. और मैंने देखा कि ये धड़क रहा है, धक 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 हो रहा है. वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉड फादर डियर. कितना बड़ा दिल है आपका पापा. ओके, सो दिस इज द स्टोरी चिल्ड्रन, which is written by Catherine Mansfield. I think all understood very well, children. Keep watching my videos. Do subscribe my channel and like.